मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल आप लोगों की इच्छाओं अपेक्षाओं के अनुकूल है। शीर्षक बहुत ही उपयोगी है, ज्ञानवर्धक। शीर्षक का नाम है तुला लग्न जातक को मोती का कमाल। नो वंडर्स ऑफ पर्ल फॉर लिब्रा असेंडेंट, अर्थात तुला लग्न के जातक को मोती का आश्चर्यजनक कमाल यानी अच्छा फल, चमत्कारी फल। अब इसमें एक तो जो जातक है वो तुला लग्न का, जातक माने जो व्यक्ति है, पैदा होने वाला व्यक्ति है, और मोती का कमाल माने मोती रत्न उसके लिए कितना कारगर है, क्यों कारगर है तुला लग्न वालों के लिए, क्या सबके लिए कारगर है या केवल इस जातक के लिए है, यह आपको स्पष्ट कर दिया। मित्रों, हमने बार बार कहा है कि लग्न कोई भी हो, ग्रह अपने पोजीशन के अनुसार फल देता है। मतलब ग्रह किसी भाव में जहाँ बैठा हो, जिस डिग्री पर हो, अपने राशि नक्षत्र और उप नक्षत्र के माध्यम से महादशा स्वामी के भी सहयोग उसमें होता है, इसके अनुसार फल देता है। अब लग्न तो तुला है। तुला लग्न के जातक को प्रायः प्रचलित भाषा में, जो प्रचलित परिपाटी है उसमें ये कहेंगे कि नवम भाव का स्वामी बुध है जो बड़ा अच्छा है, पंचम का स्वामी और चतुर्थ केंद्र त्रिकोण हुआ, इसको स्वामी है शनि, बड़ा बढ़िया। लेकिन मित्रों, ये फल प्राय घटित नहीं होता, कभी हो गया तो ढिढोरा भले लोग पीटें, लेकिन ये फल नहीं मिलता। क्योंकि केपी सिस्टम जब से बना है, कृष्ण मूर्ति ज्योतिष पद्धति ज्योतिष जब से आई है, इसने आमूल परिवर्तन कर दिया है। मतलब ग्रह कहीं बैठा है, किस राशि में है, इसका उतना महत्व नहीं है महत्व, लेकिन वो अपने जिस नक्षत्र में है, जिस उप नक्षत्र में है, उसके अनुसार फल देता है। जिस डिग्री पे बैठा है, एक ही राशि में ग्रह कई डिग्री में बैठा, एक ही राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो इस जातक को मोती माने चंद्रमा, चंद्रमा का अर्थ है मोती क्यों कमाल करेगा, जब चंद्रमा अच्छे कंडीशन में हो। आइए हम चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं। यहाँ हमने केवल चंद्रमा को लिया है, किस नक्षत्र में और किस उपनक्षत्र। चंद्रमा देखिए मकर में, मतलब चतुर्थ भाव में, और चंद्रमा की राशि कर्क जो है 10वें भाव में। आप देख लीजिए, चंद्रमा है मकर में सूर्य के नक्षत्र, सूर्य 6वें भाव मीन में, और बृहस्पति के उप नक्षत्र में है, बृहस्पति है 2य भाव। ये कैसे पता चला? जैसे चंद्रमा मकर में बैठा है 2 डिग्री पर, 2 डिग्री कुछ कला पे है, मान लीजिए, माना हुआ है उदाहरण, 2 डिग्री बैठ सकता है चंद्रमा। तो मान लो मकर के 2 डिग्री पर चंद्रमा बैठा है। अब चंद्रमा किस नक्षत्र में होगा, किस उप नक्षत्र, क्योंकि हमारे केपी में भी ना नक्षत्र और उप नक्षत्र का पता चले, सही सिग्निफिकेटर नहीं बनेंगे और सही फलादेश रहेंगे। अब 2 डिग्री पर आपको बार बार बताया गया है कि जो केपी होरारी चार्ट है, 1 से लेकर 249 तक की संख्याओं का चार्ट है, उनमें अगर चार्ट आपके पास होगा, उनमें 190 संख्या के आगे लिखा है कि मकर में चंद्रमा एक अंश 13 कला 20 विकला से 3 डिग्री तक, 3 अंश तक शनि की राशि मकर और नक्षत्र सूर्य और उप नक्षत्र बृहस्पति होता है। इसको देखेंगे 190 के आगे होगा, और मकर राशि का पूरा विवरण होगा कि कौन किस नक्षत्र में कौन सा उप नक्षत्र है। तो यहाँ शनि की राशि मकर है, देखो चंद्रमा मकर में बैठा है। मकर में 10 डिग्री तक सूर्य का नक्षत्र होता है उत्तराफल,
उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी तो सिंह में हो, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 10 डिग्री तक होता है। 10 डिग्री नहीं, 13 अंश 20 कला तक होता है, क्योंकि धनु में 3 अंश 20 कला आ जाता है। तो 10 डिग्री उसमें गया तो 2 डिग्री या मतलब 13 अंश 20 कला तक जो है मकर में सूर्य का ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा होता है। तो यह 2 डिग्री पर है, अर्थात शनि की राशि में, सूर्य के नक्षत्र में और बृहस्पति के उप नक्षत्र में। अब यहाँ हम ये पता करेंगे, बार बार हमने बताया है कि आप ग्रहों का सिग्निफिकेटर कैसे तय करोगे, और उसमें अगर स्वयं के द्वारा जिन भावों का सिग्निफिकेटर है, उसके बाद उसके नक्षत्र के माध्यम से क्या सिग्निफिकेटर मिलते हैं, वो अगर अच्छे भी हैं तो वो नक्षत्र अगर सपोर्ट करेगा तभी वो फल मिलेगा। तो चंद्रमा का सिग्निफिकेटर हुआ, चंद्रमा चौथे में बैठा है, चंद्रमा का सिग्निफिकेटर निकालना है और चंद्रमा पर ही निर्भर करेगा कि मोती क्यों कमाल कर रहा। चंद्रमा चौथे में है तो चौथा भाव मिल गया, चंद्रमा की राशि 10वें में है तो 10वें में, 4-10 चंद्रमा को मिला स्वयं के द्वारा। चंद्रमा है सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य देखो 6वें में है। हम इसलिए इसको बता रहे हैं ताकि आप भी इस तरह से, और सूर्य की राशि सिंह जो है 11वें में है, देखो तो सूर्य 6 और 11, अर्थात चंद्रमा 4 और 10 में स्वयं बता रहा है, नक्षत्र के माध्यम से 6 और 11 बता रहा है, और बृहस्पति द्वितीय में बैठा है तो इसका उपनक्षत्र स्वामी बृहस्पति है। तो बृहस्पति जो है एक तो 2 को बताएगा, और उसकी एक राशि 3 में है 3 को बताएगा, और एक राशि 6 में है 6 को, अर्थात 2, 3, 6 को बताया। अब 2, 6, 10, 11, 6, 11, 10 हमने बहुत बार बताया बहुत श्रेष्ठ भाव है धन के लिए, और चौथा भाव तो आदमी के भूम भवन वाहन सुख शिक्षा के लिए। और चंद्रमा फल क्या देगा, चौथे और 10वें, 10वां भाव है राजनीति का, सरकार का, शासन का, अधिकारी का, राज्य पक्ष, ऊंचाई का पक्ष, पदोन्नति का, प्रमोशन का। तो इस तरह से सारे ग्रह, चौथा भी बढ़िया, 10वां भी बढ़िया, 6वां और 11वां आ गया, धन के लिए अति उत्तम। और उप नक्षत्र स्वामी बृहस्पति में 2, 3, 6 आ गया है, तो 2, 6, 10, 11 कम्बिनेशन बैठ गया। प्रमुख और सहायक भावों में से कोई भाव अगर उप नक्षत्र स्वामी में आता है तो उसका समन्वय हो जाता है, उसका प्रामिस हो जाता है, उसका समर्थन हो जाता है, इस नाते वो ग्रह। तो इस तरह से सिद्ध हुआ कि चंद्रमा दी बेस्ट ग्रह। अब मोती का नाम क्यों लिया, अर्थात चंद्रमा का रत्न मोती पहनने से इस जातक को बड़ा धन का लाभ होगा, भौतिक सुख मिलेगा, पर्याप्त इसको विकास होगा, प्रगति होगा। लेकिन हमने ये भी बताया है कि महादशा से समर्थित हो चंद्रमा तभी उसका रत्न। तो चंद्रमा एक तो स्वयं की महादशा में अच्छा फल देगा, दूसरे जिससे रिलेटेड हो, शनि की राशि में है, शनि की महादशा हो तो शनि से संबंधित है, चंद्रमा का शुभ मिलेगा। सूर्य के नक्षत्र में है तो सूर्य की महादशा हो तो उस समय भी अच्छा फल मिलेगा, और बृहस्पति के उप नक्षत्र में है तो बृहस्पति की महादशा में भी शुभ फल मिलेगा। अगर उप नक्षत्र निकाला जाए तो भी आएगा, रिलेटेड चंद्रमा है। इस तरह से इन 4-5 ग्रहों का नाम ले रहा हूँ, शनि, सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा स्वयं, और एक उप नक्षत्र स्वामी में कर लीजिए कोई ग्रह। तो इन 4-5 ग्रहों की महादशा जब आएगी या चल रही है या चलेगी तो चंद्रमा का रत्न मोती पहनने से अपार धन संपत्ति मिलेगा, एक प्रकार से अच्छा राजयोग बनेगा, इस आदमी को पूरा धनागम होगा, धन का चमत्कारिक लाभ होगा और धन बढ़ेगा। 11वां भाव ये है, 11वां भाव हेल्थ को भी कवर कर, तो इस तरह से अच्छे फल मिले। तो मित्रों,
चंद्रमा का चमत्कारी फल इस तरह से मिलेगा। जनरल आप किसी से पूछोगे तो कह देंगे तुला है, कुंभ है, मिथुन है, अर्थात शुक्र का, शनि का और बुध का, मतलब पन्ना और डायमंड और नीलम पहनी। इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा जब हम मोती पहनेंगे, चंद्रमा का मोती, और वो भी शुद्ध नेचुरल हो, लैब टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, अच्छे क्वालिटी का हो, और इसको सिल्वर में जड़वा करके 6 कैरेट से अधिक हो। सोमवार के दिन ओम सोम सोमाय नमः मंत्र से अभिमंत्रित करके राइट हैंड की सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठिका में डालना। तो इस तरह से मित्रों, रत्नों का चयन अगर नियम संगत तरीके से, बहुत कठिन नहीं है हमने जो बताया। आप बराबर वीडियो देख रहे हैं, देखिए और हमसे राय भी ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बेल दबा करके सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन आती है, उसको ज़रूर पुश करिए, ऑल के बटन पर क्लिक करिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, और मैं बार बार कहता हूं कि एक प्यारा कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूं। हमको भी संतुष्टि होती है, आपको भी जवाब मिलेगा, संतुष्टि होगी। वीडियो चाहे जितने देर का हो, 10, 15 मिनट का, भगाइए नहीं इसको, एक नहीं कई बार देखिए। मित्रों, बड़ी उपयोगी वीडियो दे रहा हूँ। यद्यपि मैंने कहा था कि जब से चोट लग गई इधर उतना ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि चैनल प्राय 1.5 सा है, धीरे धीरे प्रमोट हो रहा है, लेकिन ये गारंटी है कि वीडियो बहुत बढ़िया है। और जब तक YouTube कायम रहेगा, YouTube पर वीडियो चलेगा, दिनों दिन इसका ग्राफ बढ़ेगा, लोगों को लाभ होगा। जैसे आज लोग गुरु के कृष्णमूर्ति जी का नाम ले रहे हैं, हो सकता है मेरा भी कभी नाम लें। तो मित्रों, मैं वीडियो को लंबा नहीं होने दूंगा, काम भर के बता दिया हमने। अब आज का टॉपिक है बंद करता हूँ, फिर एक नई टॉपिक के साथ 2-1 दिन में वापस आऊँगा। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।